किसी भी प्राइवेट संस्थान में पढ़ने के लिए जब आप अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, उससे पहले आपके जहन में यह सवाल गूंजने और कौंधने लगता है कि साहब फीस कितना होगा। और साहब जिस तरीके से ये लोग फीस वसूली करते हैं, वो सब तो एक गरीब परिवार का आदमी या फिर एक मध्यम वर्ग का आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। लेकिन अब जो है सरकार इसके लिए एक नियम निकालने वाली है कि एडमिशन से लेके एग्जाम तक जो निजी संस्थान है वो कितना चार्ज कर सकती है या फिर कितना पैसा ले सकती है। मतलब वो जो शिक्षा के नाम पे कई जगहों पे अवैध वसूली चल रहा था, उसके ऊपर सरकार ने एक ऐसा नियम लाया है जिसके वजह से जितने भी शिक्षण संस्थान चलाने वाले वो लोग हैं जो शिक्षा को बेच रहे थे और अवैध वसूली कर रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई है। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्राइवेट जो भी स्कूल या फिर कॉलेज होते हैं या फिर शिक्षण संस्थान होते हैं, उनके फीस से आमतौर पे बच्चे परेशान हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी सुविधाओं के नाम पे जिस तरीके से उनसे अवैध वसूली किया जाता है, उसे अवैध वसूली इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जहां पे आपको सब कुछ जो है वो खरीदना पड़ता है, चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, फी का चार्ज बहुत हाई होता है। मतलब आपको बेहतर एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ऐसे में आपके साथ समस्या ये आ जाती है कि आपको शिक्षा बेहतर चाहिए, वो आपको मिल नहीं पा रही और पैसा आपको दुनिया भर का देना पड़ जा रहा है। इसके अलावा फला फी, ढिमकाना फी, कई सारा फी, एनुअल फी, मंथली फी, ये सब जोड़ जाड़ के फी जो है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाता है। और इसके वजह से जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, अगर उसने गलती से भी किसी ऐसे प्राइवेट संस्थान में अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया तो उनके जहन में यह सवाल चलने लगता है कि साहब आगे क्या होगा या फिर आगे इनको कैसे संभाला जाएगा। अब देख लीजिए, इस बात को लेकर नीतीश सरकार जो है वो एकदम से एक्टिव है और कह रही है कि अब बिहार में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए एक कमेटी का गठन होगा, एक कानून बनाया जा रहा है और उसके बाद कमेटी का गठन होगा। कमेटी का काम ही होगा कि जाके पहले वो उन शिक्षण संस्थानों का विजिट करे, कितना उसका जो पैसा है या फिर कितना फी है उसको निर्धारित करे और फिर बता दिया जाए कि देखिए साहब एनुअल आप चार्ज जो है वो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो लाइसेंस रद्द नाम का तो बात आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, आपके संस्थान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप वो संस्थान फिर कभी दोबारा चला नहीं पाइएगा। तो वो जो प्राइवेट कॉलेज, स्कूल, वो तमाम चीजें जो चल रही थी या फिर कोई शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान जो चल रहा था, उसमें इस नए कानून के आ जाने से काफी बेहतर बदलाव के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग जो प्राइवेट स्कूल के नाम पे बच्चों से जबरन अवैध वसूली कर रहे थे, कभी किसी फी के नाम पे तो कभी जो है वो एकदम से फीस बढ़ाने के नाम पे, तो उन सब चीजों से बच्चों को और साथ ही साथ उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स को भी छुटकारा मिलेगा। उससे बड़ी बात यह कि गरीब परिवार का बच्चा भी मनचाही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पहले मान लीजिए कि आप गरीब परिवार से आते थे तो आपके पास एक ही विकल्प होता था, अपने पास के सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन करवा लीजिए और उसके बगल में कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसके तरफ देखिए भी मत, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब चीजें आसान हो जाएगी और अब जो है एक गरीब परिवार का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा। सरकार के इस नियम से उस पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ ही साथ उस पिछले पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को भी फायदा होगा। जो लोग जो है एकदम से अपने आप को आगे लाना तो चाहते हैं लेकिन कई कारणवश और खासकर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आगे ला नहीं पाते और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा जो है वो दिलवा नहीं पाते। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस नए कानून को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।